अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। सवाल को रिपीट करता हूँ जी। रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है? तो इस सवाल को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि रऊफ़ की जो आमदनी है, रऊफ़ की आमदनी हमारे पास है जी, फ़र्ज़ कर लें कि आप 100 इसको फ़र्ज़ कर लें। उसकी हमारे पास जो आमदनी है वो आ रही है 100 रुपया। तो सवाल के मुताबिक कि रहील की जो आमदनी है रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो हमने रऊफ़ की आमदनी लिखी है। तो अगर हम अब रहील की आमदनी लिखते हैं तो रहील की जो आमदनी है सवाल की शर्त के मुताबिक वो 125 हो जाएगी, क्योंकि वो 25% उसकी ज़्यादा है। वो 125 रुपये बन जाएगी। इसके बाद रहील की आमदनी 125 हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी? हम इसको करेंगे कि अगर रहील की आमदनी अगर हमारे पास 125 है तो रऊफ़ की आमदनी फिर हमारे पास 100 रुपया होगी, क्योंकि रऊफ़ की जो आमदनी है वो हमारे पास 100 रुपया है, रहील की आमदनी 125 रुपया है। तो सवाल को मैंने लिखा है कि अगर रहील की आमदनी 125 रुपया है तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी? वो एग्जैक्टली उसी रूल के मुताबिक होगी कि 100 रुपया होगी। अब हम दूसरी जो इसकी है कि अगर रहील की जो आमदनी है, हम रहील की अगर आमदनी को देखते हैं कि रहील की आमदनी अगर 100 रुपया, पहले तो हमने लिखा कि रहील की आमदनी अगर 125 है तो रऊफ़ की आमदनी होगी 100 रुपया, लेकिन हम ये लिखते हैं कि अगर रहील की आमदनी जो है वो 100 रुपया तो रऊफ़ की कितनी होगी? इसमें फ़र्क ये आया कि पहले मरहले में रहील की आमदनी 125 थी तो रऊफ़ की होगी 100। अब रहील की आमदनी मैंने लिखा है कि 100 रुपया है, तो रऊफ़ की आमदनी हमने कितनी करनी है? तो क्योंकि रऊफ़ जो है उसकी आमदनी से रहील की 25% ज़्यादा होगी, तो लिहाजा हम अब रहील की अगर 100 है तो हम देखेंगे कि वो किस एंगल के मुताबिक इस सवाल को मतलूबा शिक्ल में पूरा होता है। तो रहील की आमदनी अगर 100 है तो रऊफ़ की आमदनी, तो हम लिखेंगे कि 100 ओवर 150 ओवर 125 और इसको डिवाइड कर देंगे आप 100 से। जब आप इसको हल करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा जी 80। तो अगर रऊफ़ की जो आमदनी है वो रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से जितने वो कम है, जितने फीसद कम है, तो वो ये है कि इसकी आमदनी हमारे पास पहले 100 हुई, इसकी आमदनी हमारे पास कितनी हुई? 80%। तो ये 100 माइनस 80, अब ये हमारी आ गई 20%। तो ये जवाब आ गया जी इसका, ये आंसर है इसका। मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल को कि आप पहले सबसे फ़र्ज़ कर लें रऊफ़ की जो आमदनी है वो है आपके पास 100, रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा। तो इसी जो रऊफ़ की आमदनी है वो 100 है फ़र्ज़ कर लें, तो रहील की आमदनी ऑटोमेटिकली 25% ज़्यादा, तो वो 125 रुपये हो जाएगा। अब दूसरे में जो मैंने किया इसको समझाने के लिए कि रहील की आमदनी 125 है तो रऊफ़ की आमदनी, अगर रहील की आमदनी 125 है, एक की 125 है तो ज़ाहिर है दूसरे की फिर 100 है। अगर दूसरे की मैंने रहील की आमदनी 100 की है तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी? तो रऊफ़ की आमदनी 100 बटा 25 ज़रा 100 जो कि 80 बनती है। तो जैसे सवाल की शिक थी कि रऊफ़ की आमदनी जो है रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, तो अब मैंने उसको 100 को जो है वो माइनस कर लिया उसमें से 80 को, तो ये उसकी आमदनी 20% जो है ना वो उसकी आमदनी बनती है।
तो इतने फ़ीसद 20% वो कम है उसकी आमदनी।